फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बड़े अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ मैं शिवानंद आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। और मैं कुछ दिनों की अनियमितता के कारण इस चैनल पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा था और हमने कुछ कमियां थी जिसको दूर किया है। और उस कमियां को दूर करने के पश्चात हम एक नए फैकल्टी के साथ आ रहे हैं इस चैनल पर, जो कि हैं हमारे डियर संतोष सर। वो अभी आपसे इंटरेक्ट करवा रहे हैं, कुछ ही पलों में आने वाले हैं और वो पढ़ाएंगे आप लोगों को मैथमेटिक्स के साथ कैसे डील करना है, अच्छे तरीके से वो समझाएंगे। और हम जो साइंस और इंग्लिश की क्लासेस ले रहे थे उसको कंटिन्यू ही करेंगे। ठीक है, तो आइए सर, ये है संतोष सर। इंटरेक्ट इनसे आप लोग करिए और ये बताएंगे कि मैथमेटिक्स के साथ डील कैसे करना है और आप लोग को मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिए आगे। हेलो फ्रेंड, मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो है शिवानंद सर ने बताया कि मैं आप सभी को मैथ पढ़ाऊंगा। तो आइए हम जानते हैं कि हम मैथ में मैं क्या पढ़ाऊंगा और क्या चीज़ें हमारे वीडियो में इंक्लूड रहेंगी। तो मैं आपको बता दूं कि मैं क्लास 10th का मैथ आपको एक एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन बहुत ही बेसिक रूप से बताने वाला हूं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सब मेरे वीडियो को बहुत अच्छे से देखें और ये जो भी चीज़ें आपको ना समझ में आए आप कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, कि मुझे ये चीज़ें यहाँ पे नहीं समझ में आई, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो भी कमेंट्स हैं उसको देखकर मैं कोशिश करूँगा कि आपकी सारी आपके अंदर जो भी कन्फ्यूज़न है, जहाँ पे आपको डाउट्स आ रहा है, जहाँ पे आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, वो दूर हो। तो आइए हम क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है उसकी शुरुआत करते हैं। तो हमारे क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है वह है वास्तविक संख्याएं। जो हमारा चैप्टर है अध्याय 1 वो वास्तविक संख्याओं पर डिपेंड है, जो बोर्ड पेपर में 5 नंबर का आता है इसमें से। तो आइए हम इसके बेसिक चीज़ों को जान लें कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ है। तो उसके बाद हम जो है इन सब चीज़ों को जानने के बाद हम प्रश्नावली पे जाएंगे और प्रश्नावली के एक एक सवाल को करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तो आप लोगों ने 9th में परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ा होगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं तभी भी कोई बात नहीं है, मैं उसको भी एकदम बारीकी से बताऊंगा। तो आइए हम जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से ही वास्तविक संख्या का निर्माण हुआ है। यानी कि वास्तविक संख्याएं हम ये कह सकते हैं आसान भाषा में कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर के ही वास्तविक संख्या का निर्माण हुआ है। तो मैं एक जो है फिगर के माध्यम से वास्तविक संख्याएं और वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत और कौन कौन सी संख्याएं हैं उसको मैं आपको दिखाता हूं और समझाता हूं। तो मैंने आप सभी को बताया कि वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, हम यूपी बोर्ड वालों की एक बहुत बड़ी कमी होती है। वो कमी क्या है कि हम मान लेते हैं अपने दिमाग में एक बात को कि हम यूपी बोर्ड वाले हैं और हमें तो चीज़ों को हिंदी में पढ़ना है, हमें सवाल भी हिंदी में लिख करके लगाने हैं। यानी कि जो सवाल लगाने के अंतर्गत जो चीज़ें होती हैं लिखने के लिए, तो हम सोचते हैं कि सारी चीज़ें हमें हिंदी में करनी हैं तो फिर हम इंग्लिश क्यों जाने। पर ऐसा नहीं है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों जानना होगा। ये बात याद रखिएगा मेरी कि अगर आप इंग्लिश नहीं जान रहे हैं तो केवल हिंदी जान करके ये कहिए कि आप आगे की पढ़ाई को जारी रख पाएँ तो ये शायद पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में सारी चीज़ों को बताऊंगा ताकि आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी जानते रहें। ठीक है, तो हम क्या है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रियल नंबर। तो अभी हमने बताया आपको कि रियल नंबर किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से ही वास्तविक संख्या का निर्माण हुआ है। मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्या ही मिल करके वास्तविक संख्या का निर्माण करती हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा है यहाँ पे 1 2 3 √2 4/5, यानी कि 1 2 3
करनी में 2 और 4/5 ये सभी संख्याएं क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है। और वास्तविक संख्याओं जो कि परिमेय और अपरिमेय संख्या से ही वास्तविक संख्या मिलकर के बनी है, तो अतः हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या 2 भागों में विभाजित की जा सकती है। किसमें? परिमेय और अपरिमेय। ठीक है। चूंकि परिमेय और अपरिमेय ही दोनों मिलकर के किसका निर्माण किए हैं? वास्तविक संख्या का। तो हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या 2 भागों में बटी हुई है, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या को हम कहते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को हम रेशनल नंबर कहते हैं और अपरिमेय संख्या को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। हम जानेंगे आगे, मैं इसका पूरा डिफिनेशन और इसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि परिमेय संख्या आखिर क्या है और अपरिमेय क्या है। मैं एक एक चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से देखिए, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर का डिफिनेशन, इसके उदाहरण, परिमेय संख्या का डिफिनेशन और इसका एग्जाम्पल, और अपरिमेय संख्या का भी परिभाषा और इसका उदाहरण मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। मतलब एक एक करके जितने भी यहाँ पे मैंने हेडिंग्स या फिर इनके प्रकार लिखे हैं, मैं सभी को एक एक करके परिभाषित करूंगा और इसके उदाहरण को भी बताऊंगा। फिलहाल आप इसको समझ लीजिए, फिर हम एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम आपको बता चुके हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, मतलब एक बार मैं फिर से अपनी चीज़ों को रिवाइज करूं तो वास्तविक संख्याएं को 2 भागों में बांटा गया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब देखिए, परिमेय संख्या के बहुत से, परिमेय संख्या को भी 2 भागों में बांटा गया है, बट अपरिमेय संख्या का कोई पार्ट नहीं है। ठीक है। इसे हमें पढ़ना तो है पर इसके पार्ट्स नहीं हैं, इसके आगे चीज़ें नहीं हैं। ठीक है। तो हमें ये नहीं पढ़ना है, लेकिन इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि अपरिमेय संख्या क्या है। इसको प्रूव करने के भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे प्रश्नावली में आपको प्रूव करना रहता है कि यह सिद्ध करिए कि यह अपरिमेय संख्या है, तो इसकी भी चीज़ें हैं लेकिन इसके पार्ट्स नहीं हैं। तो हम परिमेय संख्या के पार्ट्स के बारे में जानते हैं। तो परिमेय संख्या 2 प्रकार की होती है, एक होता है पूर्णांक और दूसरा होता है भिन्न। यानी कि परिमेय संख्या 2 चीज़ों से मिलकर के बनी हुई है। किससे? पूर्णांक और भिन्न, दोनों का समावेश, यानी कि दोनों के समावेश से ही परिमेय संख्या का क्या हुआ? निर्माण हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या 2 भागों में बटी हुई है, या फिर परिमेय संख्या के 2 भाग हैं। कौन कौन से? पूर्णांक और भिन्न। ठीक है। अब भिन्न के भी बहुत से पार्ट होते हैं जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन मैं इस पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा। आपके चूँकि ये कोर्स में नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया उसको, लेकिन भिन्न भी बहुत से प्रकार की होती है। ठीक है। भिन्न को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। तो भिन्न भी बहुत टाइप की होती है, पर मैं इसका एक अलग वीडियो बना करके आपको दे दूँगा। चूँकि ये आपके सिलेबस में नहीं था तो मैंने इसको यहीं पर छोड़ दिया। तो यहाँ पर इसके बारे में लेकिन आपको पढ़ना है। जो पूर्णांक है वो 3 भागों में बांटा गया है। पूर्णांक को कौन कौन से भाग हैं उसके? तो पहला भाग होता है धन पूर्णांक, दूसरा भाग होता है ऋण पूर्णांक और तीसरा भाग है इसका शून्य। ठीक है। पूर्णांक को हम इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं और इंटीजर को 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि पूर्णांक को 3 भागों में बांटा गया है, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य। धन पूर्णांक को हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, ऋण पूर्णांक को हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर, और शून्य जो है आप जानते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? जीरो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? जीरो, ZERO, इसको हम जीरो बोलते हैं। तो आइए हम एक एक चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ें और इसका जो है पूरा परिभाषा और उदाहरण को पूरे अच्छे से हम जानें इसके बारे में कि वास्तविक संख्याएं की परिभाषा क्या है और इसका उदाहरण क्या है। ठीक है। परिमेय संख्या क्या है और इसके उदाहरण क्या हैं। तो आइए हम इन चीज़ों को एक एक करके बहुत अच्छे से और बेसिक तरीके से पढ़ते हैं। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो
हमने आप सबसे भी कहा था कि हम जितना भी टॉपिक यहाँ पर दिखा रहे हैं प्रत्येक टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और उसका परिभाषा और उसका उदाहरण हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो हमारा पहला टॉपिक था वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर। तो रियल नंबर किसे कहते हैं? तो रियल नंबर की जो परिभाषा होती है वो हम आपको बता दें। देखिए, परिमेय या अपरिमेय, परिमेय या अपरिमेय सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का कहीं समूह अगर रखा गया है, मतलब कहीं ऐसे नंबर्स लिखे गए हैं जहाँ पे परिमेय नंबर भी है और अपरिमेय संख्या भी है। जैसे कोई नंबर्स लिखे गए हों, जैसे ये नंबर है, मान लीजिए कोई नंबर हो जो लिखे गए हैं जहाँ पर अपरिमेय संख्या है और परिमेय संख्या भी है। ठीक है, मैं अपनी बात को एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ कि कई सारी संख्याएं एक जगह लिखी गई हैं जहाँ पर परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या भी है। तो उस संख्या को हम पूरे संख्या को क्या कहेंगे कि ये सभी संख्याएं क्या हैं? वास्तविक संख्या हैं। मेरी बात समझ में आई? एक बार फिर से देखिए, मतलब कहीं बहुत सारी संख्याएं लिखी गई हैं और उन संख्याओं में परिमेय संख्या भी है और कुछ अपरिमेय संख्या भी है। तो हम पूरे को मिला करके कह सकते हैं कि ये सभी संख्याएं क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। बात समझ में आई आपको? कि यानी कि कई सारी संख्याएं लिखी गई हों और उन सभी संख्याओं में कुछ संख्याएं परिमेय हों और कुछ संख्याएं अपरिमेय हों, तो उन सभी संख्याओं के समूह को हम कह देंगे कि वह सभी संख्याएं क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, अब वास्तविक संख्याओं, देखिए इसके बाद क्या है कि वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है, परिमेय और अपरिमेय। एक डाउट यहाँ पे बनता है आपका कि मान लीजिए जो स्टूडेंट है या फिर जो कोई लड़का है वो जान ही नहीं पाएगा कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। जैसे कि मैंने कहा कि कहीं ऐसे ही बहुत सारे संख्याएं लिखी गई हैं, उनमें से कुछ संख्याएं परिमेय संख्या लिखी गई है और कुछ अपरिमेय संख्या लिखी गई है। तो उस पूरे संख्या के समूह को हम कह देंगे कि वो क्या है? वास्तविक संख्या है। लेकिन आप लोग सोचेंगे कि हम कैसे जानेंगे कि कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है? तो आइए हम इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से बताते हैं कि आप कैसे पहचानेंगे कि कोई संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है, या फिर परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है और अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है। ये जानने से पहले आप एक बात ये जान लें कि वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है, परिमेय और अपरिमेय। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो वास्तविक संख्याएं हैं वो दो प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। यानी कि परिमेय संख्या का मतलब होता है रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या का जो इंग्लिश होती है वो होती है इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए हम जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि परिमेय संख्या जो रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या का ही एक भाग है। तो आइए हम इसको जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या यानी कि वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब कोई नंबर है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो तो उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन एक कंडीशन है, एक कंडीशन ये है, आखिर में p/q ये क्या है और मैंने एक लिखा है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो p/q का फॉर्म क्या होता है? तो मतलब समझ लीजिए आप
कि ऐसी कोई संख्या जिसे अंश, देखिए पी बाई क्यू का मतलब होता है ऐसे ही अंश बटे हर, ठीक है। यानी कि पी बाई क्यू का मतलब होता है अंश बटे हर, यानी कि कोई ऐसी संख्या जिसे हम अंश और हर के रूप में व्यक्त कर सकते हों उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे, और वहाँ पे एक कंडीशन और है, एक कंडीशन और है इसकी कि हर का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मतलब कोई संख्या है जो बटे के रूप में लिखी गई हो और उसका हर 0 ना हो, ठीक है, उसका हर 0 ना हो तो उस संख्या को हम क्या कह देंगे, परिमेय संख्या कह देंगे, ठीक है। मेरी बात को एक बार ध्यान से सुनिए, एक बार मेरी बात को ध्यान से सुनिए। वे सभी संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां Q का मान 0 के बराबर ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। मतलब कोई संख्या ऐसे लिखी गई हो बटे के रूप में, कोई संख्या ऐसी लिखी गई है तो अगर हम इसकी तुलना करें, देखिए P बटे Q के रूप में है कि नहीं है। देखिए यहाँ P और यहाँ भी क्या है, बटे है, और यहाँ नीचे Q है। P के जगह पे कोई भी संख्या हो सकती है इंटीजर, और यहाँ Q की जगह पर भी ये संख्या है। जैसे मैं बात करूँ इसको 4/5 की, ध्यान दीजिए, मैं 4/5 की अगर बात करूँ तो यह P बटे Q के रूप में लिखा गया है कि नहीं। बटे का मतलब देखिए, जो बटे के रूप में कोई ऐसी संख्या जो बटे के रूप में लिखी गई हो, यानी कि बटे का मतलब अंश और हर के रूप में लिखी गई हो, कोई ऐसी संख्या जो अंश और हर के रूप में लिखी गई हो और उस संख्या का जो हर है वह 0 ना हो, तो हम उसको कह देंगे कि वो संख्या क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। एक बार मैं अपनी बात को पुनः रिवाइज कराऊं कि ऐसी संख्या जो अंश और हर के रूप में लिखी गई हो, यानी कि P बटे Q के रूप में लिखी गई हो और उसका जो हर हो वह 0 के बराबर ना हो, उस संख्या को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। तो यानी कि 3/2, देखिए यह अंश और हर के रूप में लिखी गई है कि नहीं, ये 3/2 अंश और हर के रूप में लिखा गया है और इसका हर 0 नहीं है, अतः यह क्या है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। 4/6, 4/6 देखिए ध्यान से, यह भी अंश और हर के रूप में लिखा गया है, अंश और हर के रूप में लिखा गया है और इसका हर क्या है, 6 है, ये 0 है नहीं है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि यह परिमेय संख्या है, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसे ही चीज़ों को आपके सामने रख रहा हूँ, आप सभी बताइएगा कि क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं है। जैसे मैं अगर कह दूँ कि 4 ये परिमेय संख्या है, अगर मैं आपसे कह दूं 5 तो क्या यह परिमेय संख्या है, या फिर मैं आपसे ये कह दूं कि अगर ये 25 करनी में 25 क्या यह परिमेय संख्या है। आप बताइए कि क्या यह परिमेय संख्या है, तो आप लोगों में से ज़्यादातर बच्चों का जवाब आएगा कि नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि यह परिमेय संख्या है तो आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि आप कहेंगे कि सर अभी आपने बताया कि परिमेय संख्या का मतलब होता है कि जिसे अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता हो, इसे तो हम अंश और हर के रूप में नहीं लिखा गया है, तो ये कैसे परिमेय संख्या है। तो आप जान लीजिए किसी भी संख्या का हर अगर कुछ भी ना दिया रहे तो 1 होता है। कोई संख्या है अगर उसका हर कुछ भी नहीं दिया गया हो तो उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। तो यानी कि हम 4 को 4/1 के रूप में लिख सकते हैं। जब यह 4/1 के रूप में लिखा जाएगा तो 4 इसका अंश हो जाएगा और 1 इसका हर हो जाएगा, अतः 4 परिमेय संख्या है, ठीक। यही रूल यहाँ भी लागू होगा। 5 है और 5 के नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो हम बटे 1 लगा सकते हैं, यानी कि किसी संख्या का अगर हर कुछ भी ना दिया हो तो हम 1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं मैं ये भी बता दूं, क्योंकि इसका मतलब होता है 5/1 का कि आप 5/1 का मतलब होता है कि आप 5 में 1 से भाग दे रहे हैं। तो आप भाग देंगे 1 से 5 में तो 1 बचे 5,
ये आ जाएगा 0, यानी कि 1 से 5 में भाग देने पर पुनः वही क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। यानी कि एक ऐसी संख्या है जो किसी भी नंबर में भाग दें हम तो वही नंबर क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। यानी कि 5/1 बराबर क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। इसीलिए हम अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी संख्या के नीचे हम बाई 1 यानी कि बटे 1 लगा सकते हैं और हम हटा भी सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि 4 परिमेय संख्या है या नहीं है। तो 4 परिमेय संख्या है। ऐसे ही मैं बात करूं 3, क्या 3 परिमेय संख्या है? तो आप कहेंगे हाँ 3 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 3 के नीचे कुछ भी नहीं लिखा है तो हम बटे 1 लगा सकते हैं, और जब बटे 1 लगाएंगे तो 3 इसका क्या होगा, अंश होगा, और 1 इसका हर होगा, और हर जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो हर हमारा 1 है और अंश 3 है, और ये क्या है, अंश और हर यानी कि p/q के रूप में है, अतः यह क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है। अब मैंने एक चीज और लिखा था यहाँ पे, एक चीज मैंने और लिखा था यहाँ पे, मैंने लिखा था करणी में 25। तो करणी में 25 क्या परिमेय संख्या है या नहीं है? तो आप जानिए कि करणी में 25 भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो हाँ, करणी में 25 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि करणी में 25 का जो मान होता है वो क्या होता है, 5, क्योंकि 5 का ही करणी में 25 यानी कि 25 का वर्गमूल जो आता है वो क्या आता है, 5 आता है। तो अतः यानी कि करणी में 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। करणी में 36 को हम 6 लिख सकते हैं, और करणी में 16 को हम 4 लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 36 का वर्गमूल 6 होता है, और 25 का वर्गमूल 5 होता है। यानी कि करणी में 25 को हम बाहर निकालेंगे तो 5, और 5 को हम लिख सकते हैं 5/1, 5 इसका अंश हुआ और 1 इसका हर हुआ। अतः करणी में 5/1 परिमेय संख्या है। जब करणी में 5/1 परिमेय संख्या है तो करणी में 25 भी परिमेय संख्या होगी। बात समझ में आई? ऐसे ही करणी में 36 भी परिमेय संख्या हो सकती है, करणी में 16 भी परिमेय संख्या हो सकती है। बहुत से बच्चे नहीं जानते होंगे कि करणी में 25 का मान 5 कैसे होता है, तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसके बारे में एक अच्छा सा वीडियो आपको बना के बता दूंगा कि करणी में 25 का मान 5 क्यों होता है। अगर आप लोग समझ रहे हैं तो ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करिएगा, मैं एक कमेंट पर आपका वीडियो बना करके इस पर दे दूँगा। ठीक है। तो आइए एक चीज़ों को और इंक्लूड करते हैं, ये 0 वाली बात। 0 वाली बात क्या है, कह रहा है कि किसी भी संख्या को हम परिमेय संख्या मान सकते हैं, बशर्ते, जैसे कि किसी भी संख्या को नहीं, जैसे यहाँ पर 4/5 है तो हम इसे परिमेय संख्या मान सकते हैं। केवल 5 है तभी भी परिमेय संख्या मान ले रहे हैं। अगर करणी में 25 है तभी भी हम इसको परिमेय संख्या मान ले रहे हैं। तो क्या यहाँ पे कंडीशन ये कहा है कि कोई संख्या है जो अंश और हर के रूप में लिखी गई हो, यानी कि p/q के रूप में लिखी गई हो, और उसका q यानी कि हर का मान 0 ना हो तो हम उसको परिमेय संख्या कह सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि क्या 0 परिमेय संख्या है, 0 परिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे 0 कैसे परिमेय संख्या हो सकती है? तो मैंने अभी बताया कि किसी भी संख्या के नीचे अगर कोई अंक नहीं है तो हम क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। अतः 0/1, और ये कहा क्या है कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। q का मान 0 होने का मतलब कि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, हर का मान हम 0 नहीं करते हैं, लेकिन अंश का मान तो हम 0 कर सकते हैं ना, क्योंकि ऐसी तो कंडीशन है नहीं कहीं। तो यानी कि अंश का मान 0 रहे और हर का मान 1 रहे, तभी भी हम उसे क्या कह सकते हैं कि परिमेय संख्या कह सकते हैं। यानी कि केवल 0 ही क्या है,
परिमेय संख्या है, ये बात याद रखिएगा आप। तो ऐसे आप बताइए कि 0/3 क्या परिमेय संख्या है? तो हाँ, 0/3 भी परिमेय संख्या है, 0/2 भी परिमेय संख्या है, 0/4 भी परिमेय संख्या है और 0/5 भी परिमेय संख्या है। क्योंकि परिमेय संख्या का जो सिद्धांत होता है वो ये कहता है कि उसके हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो हर का मान 0 हो रहा है? नहीं, हर का मान तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। अंश का मान 0 हो सकता है बट हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या जो, ध्यान लीजिए, तो ऐसी संख्या जो अंश जिसका 0 हो और हर उसका 1 2 3 4 5 जो है ऐसा हो, नेचुरल नंबर हो, तो उसे हम क्या कर सकते हैं? परिमेय संख्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कहीं ऐसे ही आपको कोई ऐसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा 0/5, तो आप सोचेंगे कि वहाँ पे तो लिखा था q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ 0 आ गया, अतः यह परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन नहीं, ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। केवल नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ऊपर 0 आ सकता है। अगर नीचे 0 है तो वह संख्या क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन अगर ऊपर 0 आ जाए तो क्या है? वो परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ऐसे ही हम बात करें यहाँ पे 1/0 की, तो 1/0 क्या है? परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि नीचे 0 आ गया है। ठीक है, 2/0 परिमेय संख्या नहीं है, 3/0 तो परिमेय संख्या नहीं है। यानी कि ऐसी कोई संख्या जिसके ऊपर अगर 0 रहे तो क्या होगा? वो परिमेय संख्या होगी, लेकिन नीचे अगर 0 आ जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या क्या है। अगर फिर भी आपको ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कहाँ पे आपको, जहाँ भी आपको डाउट हुआ हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोई जो है गवर्नमेंट टीचर नहीं हूँ, मैंने कहीं किसी विद्यालय में जा कर के ऐसे नौकरी नहीं की है। मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ जो मैं कुछ बच्चों को घर पे ट्यूशन पढ़ाता हूँ और एक प्राइवेट स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ। तो मैं कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ या फिर मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी है। तो अगर आपको जो है चीज़ें कहीं ना समझ में आए या मुझे कोई समझाने में कहीं परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दें। मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो मैं आपके लिए बहुत बेहतर करने वाला हूँ। और मैं अभी मान लीजिए ये मेरा पहला वीडियो है, तो पहले काम को करने में सबको थोड़ा सा ये होता है, सब लोग नर्वस होते हैं, सबको आइडिया पता नहीं होता है। तो मुझे भी नहीं पता कि कैसा रिस्पांस मिलेगा, क्या होगा, लेकिन मैं आप लोगों के लिए, मेरा पूरा उद्देश्य है ये वीडियो बनाना और आपको समझाने का मेरा पूरा उद्देश्य है। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई तो करना चाहते हैं पर उनके पास जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं। जैसे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने की इच्छा रखते हैं पर उनकी आर्थिक परेशानियां होती हैं, जो कहीं होम ट्यूशन नहीं जा सकते हैं, जो कहीं ट्यूशन नहीं कर सकते हैं, जो किसी अध्यापक के पास आकर के पढ़ नहीं सकते हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके जो इस स्तर के बच्चे हैं जिन्हें पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन लगता है, जो पढ़ाई को लेकर के काफ़ी इंटरेस्टेड हैं लेकिन फिर भी वो चीज़ों को नहीं पढ़ पाते हैं, तो मैंने ये खास करके वीडियो ऐसे ही लोगों के लिए बनाया है ताकि जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसकी शिक्षा में कहीं से कोई कमी ना हो। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर मेरा साथ दिया तो मैं हर रोज़ आप लोगों के लिए एक अलग अलग वीडियो डालूंगा और ये पूरा क्लास 10th का जितना चैप्टर है मैं एक एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से और बहुत बेसिक तरीके से लगाऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को जो है कमेंट ज़रूर करिएगा, जो भी कमी हो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए। जब आपको इच्छा हो, जब आपको लगे कि वाकई में मैंने बहुत अच्छा आपको पढ़ाया है या फिर आपको जब लगे कि आपको चीज़ें समझ में आई हों तब आप करिएगा। ठीक है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, तो मैं आगे की चीज़ों को बताता हूँ। परिमेय संख्या के बाद अपरिमेय संख्या। ठीक है, मैं बताता हूँ कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो अपरिमेय अपरिमेय संख्या के बारे में हम बात करें तो ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं,
ऐसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में प्रदर्शित नहीं कर सकते उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, यानी कि वे संख्याएं हैं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते। ठीक है। परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या का एक प्रगुण ये भी होता है कि ये कभी भी इनकी वैल्यू निश्चित नहीं होती, यानी कि अपरिमेय संख्याओं, जैसे आपने कभी किसी चीज़ों को डिवाइड किया होगा तो देखा होगा कि कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो कटते ही नहीं हैं और लगातार वो ऐसे ही बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन उनमें दो तरह के नंबर होते हैं। एक नंबर तो ऐसा होता है जो कटता नहीं है लेकिन क्या होता है, बार बार रिपीट होने लगता है। लेकिन दूसरा ऐसा होता है जो कटता भी नहीं है और रिपीट भी नहीं होता है, यानी कि हर बार एक अलग मान आता रहता है। तो यानी कि ऐसी संख्या जो ना तो डिवाइड हो और ना ही रिपीट हो, उसको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। तो हम इसके बारे में कल बहुत अच्छे से डिटेल में बात करेंगे और अपरिमेय संख्या के और बहुत से गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके बारे में फुल डिटेल में जानेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। ठीक है। धन्यवाद।